अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक चार्जर आया हुआ है जी, सिंगल कंपनी का। तो इसको हम चालू करके चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये अयान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये एक चार्जर है जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको चालू करता हूँ। तो मैं इसको पावर पे लगा लेता हूँ। तो ये देख, मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। और ये देखें, ये इसका बटन भी ऑन किया हुआ है जी, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पांस नहीं है जी। तो बहरहाल आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। तो दोस्तों ये देखना, मैंने इसके नट सारे खोलिए जी। तो ये देख लेते हैं। अगर इसके अंदर आप हालत देखें तो कंडीशन काफ़ी इसकी ख़राब है जी। तो पहले इसको वॉश करते हैं जी, साफ़ करते हैं। उसके बाद आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे। अगर इसकी आप कंडीशन देखें तो काफ़ी ख़राब है जी। ये देखें, मक्कड़ चल रहे हैं जी इसके अंदर। तो बहरहाल इसको अभी हम पहले वॉश करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप देखें तो मैंने इसको सारा वॉश कर लिया है जी। और जो इसके बॉडी थी मैंने वो निकाल के रखी है साइड में। ये अगर आप देखें तो ये सारी बॉडी मैंने इसकी निकाल के साइड में रख ली है जी। और अब हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट निकलता है और ये किस तरह से ये मसला हल होता है जी। तो बहरहाल अभी पहला जो हमारा काम होता है वो फ्यूज़ से स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे। ठीक हो गया। तो पहले हम अपना फ्यूज़ चेक कर लेते हैं जी। तो ये मीटर आपके सामने पड़ा है जी। और इसको मैंने बीप की रेंज पर सेलेक्ट किया हुआ है, ये देख लें कंटिन्यूटी पे। तो इसका पहले हम फ्यूज़ चेक करते हैं। तो अगर देखें तो फ्यूज़ बिल्कुल ओपन बता रहा है। तो इस फ्यूज़ को निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि ये फ्यूज़ हमें ओपन बता रहा है जी। ये देखें टूट के ख़त्म हो गया। तो ये फ्यूज़ निकाल लेते हैं जी। ठीक हो गया। अभी ये फ्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अगर देखें तो फ्यूज़ को हमने निकाल दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं जी। ठीक हो गया, हमने इसका फ्यूज़ तो निकाल दिया। अब हम इससे आगे चलते हैं जी। और फ्यूज़ के बाद हम अपने ये ब्रिज चेक करेंगे। ये देखें, ये ब्रिज लगी है, इस ब्रिज को चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये मॉसफेट चेक करेंगे, आईसी चेक करेंगे। ठीक है जी। बकाया ये जो रजिस्टर है, ये अगर देखें तो ये यहीं से ही हमें नज़र आ रही है कि ये जली हुई है। इन दोनों को भी चेंज करेंगे। ठीक है। तो मैं बहरहाल ये मॉसफेट वगैरह सारे कुछ चेक कर लेता हूँ अभी, और देखते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ ख़राब है जी। तो ये चेक कर लेते हैं। तो इसको डायोड की रेंज पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये ब्रिज ओके है इसकी। अब इसका हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं। मॉसफेट जी शॉर्ट है जी। असल में मीटर की जो बैटरी डाउन हो चुकी है। तो ये देखें मीटर फुल शॉर्टेज बता रहा है जी। तो मॉसफेट को पहले हम निकालते हैं, क्योंकि मॉसफेट फुल हमें शॉर्टेज बता रहा है। तो मैं पहले इसका मॉसफेट निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने मॉसफेट निकाल दिया है जी। तो दोबारा मॉसफेट को एक मरतबा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें मॉसफेट हमें फुल शॉर्ट बता रहा है जी। तो मॉसफेट निकाल दिया हमने। अब इसको हम वैसे ही चेक कर लेते हैं कि इसकी बेसिंग वगैरह बनती है कि नहीं बनती।
ये मैंने सप्लाई को सीरीज़ पे लगाया जी। और अब हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं जी, डीसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं हमारे पास। अगर आप चेक करें तो डीसी वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं 284, ठीक है जी। 284, 83, 284 तक हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसकी बेसिक चेक करेंगे जी, बेसिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें, तो बेसिंग तो इसकी अभी तक नहीं आ रही है हमारे पास। तो इसके अलावा कैपेसिटर के ऊपर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर कितने वोल्टेज बनते हैं। तो ये देखें, कैपेसिटर के ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहे। तो अगर आप देखें छोटे कैपेसिटर के ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहे। तो मैंने अभी इसकी सप्लाई निकाल ली है, लेकिन अभी इसके अंदर चार्ज बहुत होगा। अगर हम इसके ऊपर हाथ डालेंगे तो ये हमें शॉर्ट मारेगा, ठीक हो गया। तो हमें इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। तो ये देख लें, मैंने एक बल्ब लिया हुआ है जी। इस बल्ब से हम इसका जो कैपेसिटर चार्ज है इसको डिस्चार्ज करेंगे हम पहले। ये देखें, कैपेसिटर फुल चार्ज होता है जी। तो इससे बचने के लिए हम पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था, माज़रत चाहता हूँ। तो ये देख लें, मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। तो आपने यहाँ पर एक कोई भी आपके पास बल्ब हो तो वो आपने लगा लेना है, 100 वाट का हो या तो फिर 0 बल्ब हो, उससे आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये था कि हमारी बेसिंग नहीं बन रही और ना ही हमारे पास 8 वोल्ट बन रहे थे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ये आईसी लगी है, इस आईसी को बाहर निकालेंगे। तो ये आईसी लगी है जी UC 3843, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो मैं आपके सामने इसको बाहर निकालता हूँ। ये जी आईसी है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब हम इसका जीनर जो है 24 वोल्ट का जीनर है यहाँ पर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है या शॉर्ट है। इसको हम डीसी पे रखेंगे और इसका जीनर चेक करेंगे। तो ये देखें, जीनर बिल्कुल हमारा ओके है जी, जीनर शॉर्ट नहीं हुआ। अभी हम आईसी को चेक कर लेते हैं जी, आईसी हमारी सही है या ख़राब है। तो आईसी को भी चेक करते हैं। ये देखें जी, हमारी आईसी जो है वो शॉर्ट है जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर बता रही है, यहाँ पर हमें 500 की रीडिंग दे रही है, यहाँ पर भी देनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये शॉर्ट बता रहा है। मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमें ये शॉर्ट बता रहे हैं और यहाँ पर हमें 500 की रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आईसी है ये शॉर्ट हो चुकी है। इसको, इसकी जो टांगें हैं ये तोड़ दें आप, क्योंकि फिर अगर आपको गलती से ये ना लगे दोबारा आईसी सेम। तो ये देखें, ये मेरे पास दूसरी आईसी पड़ी है, इसको चेक कर लेते हैं जी। ये चेक करते हैं कि ये सही है या ख़राब है, लेकिन है तो नहीं, लेकिन चेक करना ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पर ये शॉर्ट है बता रही है, यहाँ देखें 500 की रीडिंग दे रहा है ये। ठीक होगा। तो ये हमारी आईसी बिल्कुल ओके है। इसको जी हम लगाते हैं यहाँ पर। इस आईसी को हमने यहाँ पर लगा लिया जी। तो ये देखें, मैंने आईसी को अच्छी तरह से बिठा दिया यहाँ पर। और अब हम ये कि इसकी 100 के जो रजिस्टर है इसको भी चेक करेंगे। अगर ये ख़राब होगी तब भी हमारे पास वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम 100 के जो रजिस्टर है इसको चेक करते हैं जी। इसके लिए मीटर को ओम की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे। और अच्छा, किसी किसी को ये 100 के रजिस्टर नहीं मिलते, ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत जो नए नए बंदे होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम होता। तो ये देखें, यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, कैपेसिटर का ना पॉजिटिव है। तो इसको आप खींचते चलें, जहाँ तक ये जा रही है वहाँ तक आपको 100 के रजिस्टर मिलेगी। ये देखें, ये 100 के रजिस्टर लगी है। तो यह देखें,
ये बिल्कुल ओपन है जी। ये 100K की रेजिस्टेंस है लेकिन हमें बिल्कुल ओपन दिखा रही है। मैं दोबारा ये रेजिस्टेंस पे सिलेक्ट कर दिया मीटर को मैंने अभी, और अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ओपन बता रही है। यहाँ पर हमें 100K की रेजिस्टेंस लगानी होगी। ये ओपन हो चुकी है, तो ये रेजिस्टेंस जी 100K की। इसको मैं निकाल के चेंज करता हूँ। ठीक हो गया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया जी 100K की। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास 1 वाट की पड़ी है, 2 वाट की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने अभी इसको लगा लिया है रेजिस्टेंस को। तो अब हम इसकी बाइसिंग वगैरह चेक करेंगे और देखते हैं कि अभी आईसी को वोल्टेज जो मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो इसलिए पहले हम इसको चेक करेंगे। तो मैं इस पर वायरें लगा लेता हूँ। तो मैंने इसके अंदर एक 100K की रेजिस्टेंस चेंज की है अभी फ़िलहाल। ये देख लें, फ़िलहाल तो मैंने अभी ये सिर्फ ये 100K की रेजिस्टेंस चेंज की है और एक आईसी चेंज की है मैंने। ठीक हो गया। एक मैंने आईसी इसकी चेंज की है और एक 100K की रेजिस्टेंस चेंज की है। तो बहरहाल अभी हम इसको चेक करते हैं दोबारा चालू करके और देखते हैं कि अभी इसकी बाइसिंग वगैरह या वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने इसकी वायर लगा ली है जी, और ये देखें मीटर मैंने आपके सामने रख लिया। सही हो गया जी। तो ये मैं मीटर आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं पहले इसको पावर पे लगाता हूँ जी। सीरीज पे लगाना है आपने, जब भी लगाना है फर्स्ट टाइम आपने सीरीज पे लगाना है। ठीक हो गया। अब मैंने इसको लगा लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं जी। पहले तो हम इसके कैपेसिटर के वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर वोल्टेज कोई नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि तार अभी हमारी सही नहीं लगी। ये वायर जो है हमारी सही नहीं लगी। इसको सही करते हैं जी। अब चेक करते हैं दोबारा, और अब इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखें अभी मेन फिल्टर पे तकरीबन 255 आ रहे हैं वोल्टेज, क्योंकि सप्लाई मेरी पीछे से कम होगी। ये देखें सप्लाई मेरी पीछे से कम है, तो इस वजह से जो डीसी वोल्टेज है वो भी कम बन रहे हैं। ये देखें 264 वोल्टेज बन रहे हैं जी डीसी के। अब हम इसकी बाइसिंग चेक करते हैं। तो ये देखिए बाइसिंग भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह से आ गई है। ये देखिए अगर डीसी पे चेक करेंगे ना आपको इस तरह से बाइसिंग मिलेगी। ठीक है क्या। और अगर आप एसी में वोल्टेज चेक करेंगे डीसी इस बाइसिंग के, तो ये देखें 2.2 वोल्ट मिल रही है, तकरीबन 2 वोल्ट मिलती है जी एसी पे। अगर आप इसको डीसी पे चेक करेंगे तो ये आगे पीछे होगी जी, 1.5 वोल्ट तक आगे पीछे घूमेगी ये। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब हम इसके अंदर मॉसफेट लगाते हैं जी। हमने इसकी बाइसिंग वगैरह हर चीज़ इसकी चेक कर ली है, इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्या, इसके अंदर मॉसफेट लगाते हैं। तो मॉसफेट लगा के उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई जो है वो ओके हो गई है कि नहीं हुई, वो बाद में देखते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके पहले ये चेक करते हैं कि मॉसफेट जो हम इस पर लगा रहे हैं क्या ये मॉसफेट सही भी है या नहीं, क्योंकि मॉसफेट चेक करना है। ये पहले इसको चेक करेंगे। तो ये देखें, सॉरी आपको रीडिंग शायद नज़र नहीं आ रही, आप चेक कीजिएगा। ठीक हो गया। ये इसकी रीडिंग चेक कर लें। ये मॉसफेट बिल्कुल ओके है जी, नया मॉसफेट है। तो बैटरी का मसला है जी, बैटरी डाउन है इसकी मीटर की। बहरहाल मॉसफेट चेक कर लें आप, ये चेक करें। मॉसफेट बिल्कुल हमारा अभी ओके है जी। तो अब ये मॉसफेट हम लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं ये मॉसफेट लगा लेता हूँ। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो ये मैंने मॉसफेट लगा लिया है जी। तो मॉसफेट मैंने अभी लगा लिया है और अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा जो चार्जर है ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो
तो मैं मीटर को आपके सामने रख लेता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मीटर आपको सही तरह से नज़र आए। ठीक हो गया जी। इसको मैंने डीसी पे सिलेक्ट किया हुआ है मीटर को। आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं पहले हम। तो ये देखें 13 वोल्टेज हमारे बिल्कुल सही आ गए हैं जी। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे 13 वोल्ट बिल्कुल ओके आ गए। और इस पर अगर हम कोई लोड चला के चेक करते हैं कि लोड वगैरह भी उठाता है कि नहीं उठाता, तो ये एक मेरे पास बल्ब है जी। तो ये लोड देते हैं इसको। तो ये देखिए लोड भी उठा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहा है जी लोड। ये चेक करें। अब हम इसको फिट करते हैं जी बॉडी के अंदर। और बॉडी में फिट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं जी। तो दोस्तों अगर अभी आप देखें तो मैंने इसका सारा इस बॉडी को फिट कर लिया है जी। मैंने सारे चार्जर को फिट कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं जी, जो हमने इसको रिपेयर किया है क्या वो हमने सही तरह से इसको रिपेयर किया भी है कि नहीं किया। ठीक है जी। तो मैं इसको पहले पावर पे लगाता हूँ जी। तो ये देख जैसे ही मैंने पावर पे लगाई तो ये देखें मेन इसकी एलईडी ऑन हो गई और इसकी ब्लू लाइट भी ऑन हो गई जी। ठीक है जी, दोनों लाइटें इसकी ऑन हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ बैटरी अटैच करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ैन वगैरह चलाता है कि नहीं चलाता, और ये चार्जिंग पे आता भी है कि नहीं होता। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। सीरीज़ पे लगा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ पहले। मैंने अभी इसको डायरेक्ट कर दिया है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके ऊपर बैटरी लगा के चेक करते हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप इसका शोर। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अभी ओके हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।